तो बैक्टीरिया सबसे पहले होता क्या है, बैक्टीरिया एक तरीके का प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया स्फेरिकल हो सकता है, कोई रॉड शेप्ड हो सकता है, कोई स्पाइरल हो सकता है, कोई कॉमन शेप्ड हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स इनकी इस धरती पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो मेनली जो है स्ट्रक्चर हम 3 हेडिंग्स के अंदर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है इसकी आउटर लेयर्स। आउटर लेयर्स में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि हर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में पतला होगा, किसी में मोटा होगा। फिर नेक्स्ट होता है सेल वॉल और लास्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। ये मतलब बाहर से अंदर की तरफ की कहानी। फिर आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, मीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जैसे कि मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियर अपैरेटस। और लास्ट हमारे आते हैं अडहेरेंट्स एंड ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पर अडहेरेंट्स जो है वो है आपके पिलाई, और जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन यूज हो रहा है वो है फ्लैजिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैप्सूल की। कैप्सूल क्या है, सबसे आउटर लेयर है किसी बैक्टीरिया के अंदर। ये जो है वीकली एंटीजेनिक होता है, मीन्स इसका जो एंटीजन में रोल है वो मतलब एंटीजेनिक कम है ये, ओके। फिर इसके बाद क्या है, ये मेन जो इसका पर्पस है, ये जो इसका रोल है वो अडहेरेंस में है। और ऐसा माना जाता है या ऐसा है कि जो कैप्सूल्स है वो फ्लैजिला के मूवमेंट को रोकता है। तो इस वजह से जहाँ कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा वो स्ट्रेन बैक्टीरिया का नॉन मोटाइल होगा, ओके, क्योंकि फ्लैजिला प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा। फिर नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो मेनली कंपोज होती है किससे, म्यूकोपेप्टाइड से, जिसमें एक 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है नेग, एक होता है नेम। नेग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नेक्स्ट होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सेल वॉल जो है वो 2 तरीके के बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग के बेस पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अगर आपको इस पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में जाकर, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगी। तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैसी होती है, ये जो आपको यहाँ पे हेक्सागोनल बहुत सारे रिंग्स दिख रहे हैं इकट्ठे एक साथ, जिनका 3 लेयर मैंने बना रखे हैं, वो है आपके पेप्टिडोग्लाइकेन्स। पेप्टिडोग्लाइकेन्स का एक लेयर होता है, इसके बीच में कुछ लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके जस्ट बेनीथ एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऐसा स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। अब इसमें और ऐड क्या होता है, टिकोइक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स इसमें ऐड रहते हैं और एक चेन बना के चलते हैं, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन है और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं कि सेल वॉल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैसी होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी और डिफरेंट होगी। उसमें क्या होगा, एक आउटर लेयर है ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी, बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन की थोड़ी पतली सी लेयर है और फिर नीचे आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो 2 आउटर एंड इनर लेयर के बीच में जहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन आ रहा है उनके बीच में आपको जो खाली स्पेसेस दिख रहे हैं 2, उन्हें हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या आपने ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में देखा है ऐसा कोई पेरीप्लाज्मिक स्पेस? नहीं। तो ग्राम नेगेटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में वो प्रेजेंट नहीं होता, ओके। और ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैंने लिखा भी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको जूम करके देख लीजिएगा प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर। तो यहाँ पर क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स है। ये तो हुई सेल वॉल की बात। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है सभी जानते हैं कैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, वही उसको बचाने का काम करती है। सिंथेसिस जो है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को सिंथेसाइज करने का काम करती है और कुछ प्रोटीन्स जो है ज़रूरी रहते हैं उनको सीक्रेट करती है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन को असिस्ट करती है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि मीजोसोम्स जो है वो इसी से डिराइव हुए रहते हैं और मीजोसोम्स यहाँ पर रेस्पिरेशन करवाते हैं। तो इसका एक तरीके से रोल हुआ रेस्पिरेशन के अंदर भी। तो ये तो हो गई कवरिंग्स, तीनों कवरिंग्स हमने
डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम जाएंगे प्लाज्मिड और बैक्टीरियल डीएनए की तरफ। देखिए, प्लाज्मिड और बैक्टीरियल डीएनए की कहानी थोड़ा समझिए। बैक्टीरियल डीएनए का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर सर्कुलर डीएनए जितना प्रेजेंट है वो प्लस प्लाज्मिड्स। सर्कुलर डीएनए बोले तो क्या, जो एकदम बहुत राउंडेड बहुत कॉइल्ड डीएनए जो एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो हो गया बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और उससे अलग हटके जो राउंड शेप में आपको दिख रहे होंगे वो प्लाज्मिड्स है। जो अलग मैंने ब्लैक कलर के 2-3 गोले बनाए हैं वो प्लाज्मिड्स है। तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि अलग से ही रेप्लिकेट करता है। और प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए तो मैंने बता ही दिया, सर्कुलर डीएनए प्लस प्लाज्मिड। तो ये हुआ प्लाज्मिड और डीएनए की कहानी। अब हम बात करते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला मैं बता चुकी हूँ किसके लिए यूज हो रहा है, लोकोमोशन के लिए। ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है और ये बना होता है फ्लैजेलन प्रोटीन से। छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं प्रोटीन की जिनको कहते हैं फ्लैजेलन, इनसे बनता है फ्लैजेला। और इसका जो लेंथ होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 20 μm, मतलब माइक्रोमीटर। और इसका डायमीटर होता है 0.01 to 0.013 माइक्रोमीटर, इसका जो डायमीटर है। इसमें क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है वहीं से शुरू हो जाता है। इसमें कुछ आउटर कुछ इनर रिंग्स होती हैं और उसके ऊपर एक हुक होता है और उसके ऊपर से फ्लैजेला निकला होता है। फिर हम बात करते हैं पिलाई की। जैसे फ्लैजेला एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, वैसे ही पिलाई होता है। पिलाई जो है वो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑल ओवर द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी जो कैप्सूल है उस पर प्रेजेंट होते हैं। पिलाई है उनको हम फिम्ब्रे भी कहते हैं। और ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, उसके पिलिन नाम के प्रोटीन से ये बने होते हैं। और इनका काम होता है एडेशन कराना, है ना, एडेशन कराना तब जब वो कॉमन पिलाई है। और अगर वो सेक्स पिलाई है तो सेक्स पिलाई का काम होता है जेनेटिक ट्रांसफर कराना, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर कराना थ्रू वन बैक्टीरिया टू अनदर। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो सभी जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, तो इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। इनमें जो कंपोनेंट है उनकी बात हम करें तो आरएनए जो है, मतलब राइबोसोम में 70% आरएनए होता है और 30% प्रोटीन होता है। जैसे सभी राइबोसोम्स का एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, वैसे ही बैक्टीरिया का भी है। बैक्टीरिया का होता है 70S। 70S का मतलब क्या हुआ, इसमें एक यूनिट 50S की होगी और एक यूनिट 20S की होगी। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मीजोसोम्स की। मीजोसोम्स क्या होते हैं, ये साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। यहाँ रेस्पिरेशन चलता है, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या होती है, कॉन्वुलेटेड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकला हुआ होता है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर से सेल मेम्ब्रेन के अंदर दिख रहा होगा, मैंने ऐसा एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाया जो अंदर की तरफ निकल रहा है, उसे हम कहते हैं मीजोसोम। ओके, तो मीजोसोम का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसको बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया आप बोल सकते हो। तो अगर आपको ये शॉर्ट में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा।